जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 52 से दिन में पंचम स्कंद का 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर राज्याच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वह देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक जय पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताइए। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाबाई, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण है और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका बलिवंती निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले नेक प्रकार के जग भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को बलिवंती जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अविचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रबंध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वह स्वतंत्र नहीं है और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? जग कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वह आप सब देवता ही संभ्या विपत्ति भोग रहे हैं, तब जग क्या कर सकेंगे? अवश्य बाम्बी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है, फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। जय शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए बलिभांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने जय वरदान दिया था। आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर देवजन्य आपदाएं आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अंत्य अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता है, उसी के पुरुष चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वह भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वह शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेगी। अंत्य हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वह भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अवेदानी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्त्रोत मंत्रों से वह इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि देव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान है। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती है। आप ही स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा पुष्टि, दृष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति है। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करते हैं,
हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, जोग, निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती है। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मंदाद महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अंत उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करे। हे देवी, हे विश्व बंदे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न आपका स्वरूप ही जानते हैं। अंत्य रक्षा करने में समर्थ है देवी। हमें केवल अपना कृपा मात्र मानकर आप बेहों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहे। जब भी बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्षे, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टि गोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अंत्य अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर संहारकर्ता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहते हैं। अंत्य आप ही सबकी माता है। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वह जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपनी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से बंधित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वह मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं है? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लजा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते, वह निश्चित रूप से दम्भी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अंत्य हे माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में संभ्य महावर लगाते हैं। इस प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या है? आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठ आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वह पतित लोग कुष्ठ, गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का बहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंद बुद्धि मनुष्य ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उस समय मैं भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वह अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाली सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित थी। इसी प्रकार अद्वितीय शुभ रूप वाली वह भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ है, कामदेव को भी मोहित करने वाली वह भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंधार से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेमपूर्ण बाप से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग जहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हो? मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी बोले,
भगवती का जय वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वह प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगी। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली है देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी शरणागत में हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्य से सताए गए हम देवताओं के संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर है। वह हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वह पुरुषों से सर्वथा अवध्य है। ऐसे ही बलशाली दानव रक्त बीज तथा चंड और मुंडवी है। इन समी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबली, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं है, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे इस मद में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वैसा महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अंत्य हे देवी, आप उन भक्ति प्राण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने संभव की थी। जय जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मंदावित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वह संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वह पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई। अंत वह कालिका नाम से विख्यात हुई। वह कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए व्ययवर्तनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वह भगवती कालरात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुणों से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से जय कहा, आप लोग निर्भय रहे, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं संसार गण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर वह भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। फिर उन्होंने जगत को मोह में डालने वालों को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गई और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नामक दो सेवक, जो भयंकर दानव थे, श्रेष्ठता पूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य रूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे नृपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वह तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानव राज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी से कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से जहाँ आई हुई है, वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गंधर्व लोक में है। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई है और न सुनी ही गई है। हे राजन, वह ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप जय पता लगाइए कि जय किसकी पुत्री है और किस लिए जहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे अपने जहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी वार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन,
आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्त मुख वाला उच्च श्रवा घोड़ा छीन लिया। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्नमय अव्यदूत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया है और वरुण के श्वेत शत्रु को अपने अधिकार में कर लिया है। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके बेया से समुद्र ने कभी भी ना मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा जमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुभूत कामधेनु आपने छीन ली है, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई है। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपते, आपके ग्रह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अंत आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपने भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंड मुंड के मधु में अक्षरों से युक्त जय मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा जय कार्य संपन्न करो। वहां तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह किशोरी जहां आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा श्रृंगार रस के विधानों में कहा है। वेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और धन नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अंत्य विधान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास प्रयास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में ना हो जाए। व्यास जी बोले, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहां जगदम्बिका विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे माते, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ स्वराग सुंदर और पराक्रमी है। सबको जीतकर वह तीनों लोगों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तनवंगी, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेमपूर्ण वचन कहा है, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं जहाँ रहते हुए सदा जगबाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली है और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे बामणी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य जैसा मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। काम बाण से मेरी रक्षा करो। हे मारालाक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझे काम आतुर को तुम स्वीकार कर लो और तीनों लोगों के स्वामी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे देवी, मैं देवता, असुर तथा मनुष्य से अबाध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहां विहार करना। मद से अलसाई हुई है कामनी, मेरे स्वामी उन शुंभ की बात पर अपने मन में बलिभांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना है उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाश वाली, मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। व्यास जी बोले, दूत का वह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है
और अपने शत्रु का संहार कर डाला है। वह सभी गुणों की राशि है और सब संपदाओं के भोग करने वाले हैं। वह दानी, महापराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्य से अवध्य है। यह जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से जहाँ आई हूँ। जैसे रतन अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से जहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्य, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं। व्यय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय जहाँ आई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत में स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्द में जय बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बड़े, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजन, पूर्व में मेरे सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संजोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वरण करूंगी। मेरी यही बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वह जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, इसने शीघ्रतापूर्वक यह कैसी भीषण तथा अवैध प्रतिज्ञा कर ली। अतः हे राजेंद्र, आप भी मेरे इस पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रागण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीत कर मेरे साथ विवाह कर ले। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 23वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम शुंभ का द्रुमलोचन को देवी के पास भेजना और द्रुमलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।